गांव की सीमा पर एक विशाल झील थी जिसे लोग कभी अमर सरोवर कहा करते थे। इसी झील से गांव के भैंसों की प्यास बुझती थी। क्रेन और सारस पक्षी उसमें मछलियां पकड़ते थे और जंगली कछुए उसके किनारों पर धूप सेंकते थे। पर समय के साथ गांव का कचरा, प्लास्टिक और गंदा पानी झील में गिरने लगा। पानी काला पड़ गया, बदबू फैलने लगी, मछलियां मरने लगीं, पक्षी दूर उड़ने लगे और कछुए बीमार हो गए। झील जैसे सबसे चुपचाप मदद मांग रही थी। एक सुबह गांव की भैंसें झील के किनारे खड़ी थीं, पर पानी पीने से डर रही थीं। क्रेन और सारस पेड़ों पर बैठकर चिंता में थे, अब भोजन कहाँ मिलेगा। कछुए धीरे धीरे रेंगते हुए बोले, अगर झील मरी तो हम भी नहीं बचेंगे। पहली बार सबने समझा कि उनकी तकलीफ अलग नहीं है, झील सबकी साझी थी और उसका दर्द भी। जब सबने झील को साफ करने की ठानी, तब असली कठिनाई सामने आई। झील में इतना कचरा था कि अकेले किसी से कुछ नहीं हो पा रहा था। भैंसें भारी थीं पर गहराई में नहीं जा सकती थीं, पक्षी ऊंचे उड़ सकते थे पर कचरा नहीं उठा पाते थे, और कछुए धीमे थे। ऊपर से गांव के लोग भी झील की हालत पर ध्यान नहीं दे रहे थे। यह निराशा सबसे बड़ी बाधा बन गई। तब सबने अपनी अपनी ताकत पहचानी। भैंसों ने झील के किनारों से भारी गंदगी हटाई और पानी को हिलाकर बहाव बनाया। क्रेन और सारस ने ऊपर से प्लास्टिक और तैरता कचरा निकालकर बाहर फेंका। कछुओं ने तल में जमी गंदगी को हटाने में मदद की। धीरे धीरे झील का पानी साफ होने लगा। यह देखकर गांव के लोग भी जागे और उन्होंने झील में कचरा डालना बंद कर दिया। कुछ ही महीनों में झील फिर से नीली और जीवित हो गई। मछलियां लौटीं, पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी और कछुए स्वस्थ हो गए। गांव वालों ने झील के चारों ओर सफाई और देखभाल का नियम बना लिया। अब वह झील किसी एक की नहीं थी, वह भैंसों, पक्षियों, कछुओं और इंसानों सभी की थी। इस तरह सीमाओं के बिना झील ने सिखाया कि जब प्रकृति की रक्षा मिलकर की जाए तो हर मुश्किल का हल निकल आता है। सीख है, जब मनुष्य और प्रकृति के सभी जीव मिलकर जिम्मेदारी लेते हैं, तब सबसे बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। साझा संसाधनों की रक्षा सहयोग, समझ और जागरूकता से ही संभव है।